एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि जो भी हमारे नवग्रहों की ऊर्जा है उसके कारण से व्यक्ति रोगग्रस्त क्यों हो जाता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमें कुंडली के जो सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे 12 भावों को देखना है, राशियों को देखना है, ग्रहों को देखना है। तो इस तरह से जब हम भाव की बात करेंगे तो हर एक भाव किसी न किसी जो बीमारी है, रोग है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्रथम भाव है, यह सिर, मस्तिष्क, मानसिक शक्ति और शारीरिक बनावट का कारक है। तो इसमें जो रोग होते हैं वो सिर दर्द है, मानसिक तनाव है, कमजोरी है। इसी तरह से हर एक भाव का रहता है। जैसे दूसरा भाव है वो चेहरा, दाहिनी आँख, दांत, जीभ, गला, वाणी। इसी तरह से अब हर भाव के बारे में हम बात कर सकते हैं। विस्तृत वीडियो भी बना हुआ है, आप ज़रूर देखिए। उसमें हमने भाव के बारे में बात की है। कैसे चतुर्थ भाव से जैसा आप देखेंगे तो छाती, हृदय, फेफड़े के रोग हो सकते हैं। जो रोग होंगे वो हार्ट अटैक, निमोनिया, मानसिक अशांति वगैरह जो रहती है वो सब है। तो इसी तरह से छठा भाव जो रोग का भाव है, ये निचला पेट, आंतें, किडनी, अपेंडिक्स, और इसमें जो रोग हैं वो कब्ज, हर्निया, मधुमेह, गुप्त रोग आदि हैं। तो इस तरह से आप मेरे जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। उनमें हर एक भाव के बारे में बताया है। इसी तरह से हर एक जो राशियां हैं, 1 से 12 भाव में जो भी राशियां आती हैं, तो जैसे मेष राशि आई है पहले भाव में, जो कालपुरुष की कुंडली है, तो आपको सिर और मस्तिष्क कमजोरी होने और सिर दर्द और माइग्रेन ऐसी समस्याओं को आप इस तरह से देख सकते हैं। फिर हम बात करें वृषभ राशि की, तो ये गला, गर्दन, थायराइड, टॉन्सिल और गले के जो संक्रमण होते हैं ना, उनका जो खतरा रहता है उसको हम वृषभ राशि से देखते हैं। मिथुन राशि जो है वो कंधे, हाथ और फेफड़े, सांस की बीमारी और नसों की कमजोरी हो सकती है। कर्क राशि की बात करें तो छाती और पेट, अपच, कफ दोष और छाती की जकड़न आदि की संभावनाएं रहती है। सिंह राशि हृदय और रीढ़ की हड्डी, दिल से जुड़ी बीमारियां, रक्तचाप की समस्या आदि इस तरह से हो सकती है। इसी तरह कन्या राशि पाचन तंत्र से संबंध रखती है और आंतों से तो पेट में कीड़े, गैस और पाचन की कमजोरी। तुला राशि किडनी और त्वचा संबंधी, गुर्दे की पथरी और त्वचा संबंधी एलर्जी जो है उसको देख सकते हैं। वृश्चिक राशि जो है वो गुप्त अंग है, उत्सर्जन तंत्र यानी बवासीर, यूरिन इन्फेक्शन आदि को देखते हैं। धनु राशि जांघें और लीवर, मोटापा, लीवर की खराबी, साइटिका। और मकर राशि जो है वो हड्डियाँ और घुटने, वात रोग, गठिया, हड्डियों का चटकना। कुंभ राशि पैर की नसें टकने, पैरों में सूजन और नसों का ब्लॉक होना। मीन राशि तलवे और आँखें, अनिद्रा, मानसिक तनाव और पैरों के छाले। इसी तरह से ज्योतिष में जो आयुर्वेद के त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ को भी देखा जाता है। ये जो राशियां हैं उनको देखी जाती है इसमें। फिर हम जो 9 ग्रहों की बीमारियों को अगर चर्चा करें तो सूर्य जो है हृदय रोग, आँखों की कमजोरी, हड्डियों कमज़ोर होना, सिर दर्द, गंजापन। चंद्रमा को अगर देखें तो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, दमा, सर्दी, खांसी, पानी की कमी, मासिक धर्म की जो अनियमितता है वो दिखी जाती है। मंगल ग्रह की बात करें तो ये ब्लड डिसऑर्डर जो रहते हैं, हाई बीपी
दुर्घटनाएं, ऑपरेशन, बवासीर, चेचक। बुध है ये त्वचा रोग, गूंगापन, नसों की कमजोरी, बुद्धि भ्रमित होना, एलर्जी। गुरु ग्रह जो है ये मोटापा, मधुमेह, लीवर के खराबी और पीलिया, कान के रोग आदि को दर्शाता है। शुक्र ग्रह जो है गुप्त रोग, मधुमेह, वीर्य की कमी, आँखों की रोशनी, फतरी आदि को देखते हैं। शनि जो है ये पैरालिसिस, गठिया, कैंसर, पैरों की चोट, पुरानी और सुस्त बीमारियां इस देखते हैं। राहु जो है आपकी जो रहस्यमय बीमारियां रहती है जो पकड़ में नहीं आती हैं, गैस है, कुष्ठ रोग है, मानसिक भ्रम आदि। केतु की बात करें तो ये कीड़े से कटने वाले रोग जो हैं, रीढ़ की हड्डी की समस्या, त्वचा के घाव, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं। घरों का जो समय इनको अगर देखें तो ये दशा और रोग की अवधि जो है अल्पकालीन रहेगी या दीर्घकालीन रहेगी, कोई बीमारी कब तक रहेगी इसको देखना रहता है। तो आपको रोग की शुरुआत अगर कुंडली में जो अगर षष्टेश, छठवें भाव का स्वामी, अष्टमेश, आठवें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी, इनकी अगर महादशा या अंतर्दशा आती है तो जो इनकी दशाओं में रोग जो है उभर के आता है। जो शॉर्ट टर्म में आपातकालीन बीमारी रहती है उसमें आप गति की जो बात करें तो जो तीव्र गति से जो ग्रह चलते हैं जैसे कि चंद्रमा, बुध और शुक्र, तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है और मौसमी बीमारी इसी श्रेणी में आती है। दीर्घकालीन बीमारियों की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, यदि बीमारी का संबंध 8वें 12वें भाव से हो तो, या मन गति के जो ग्रह हैं आप देख सकते हैं शनि, राहु, केतु, इनकी अगर दशा चल रही है तो बीमारी लंबी चलती है, जैसे कि कैंसर है, शुगर है, गठिया है। शनि की दशा में भी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती है और लंबे समय तक परेशान करती है। तो बीमारी के जो बार बार आने के संकेत देने वाले जो भाव हैं, यदि कोई बीमारी ठीक होने के बाद फिर बार बार वापस आ जाती है तो कुंडली के जो भाव इसमें जिम्मेदार होंगे उसमें हम पहले बात करेंगे। छठा भाव और उसका स्वामी जो है षष्टेश, ये रोग का मुख्य ग्रह है। अगर षष्टेश वक्री हो, पीड़ित हो तो बीमारी बार बार होती है। 8वां भाव ये क्रॉनिक पुरानी बीमारियों का है जो शरीर में छिपी रहती है और दशा बदलते ही दोबारा उभर आती है। इस तरह से लग्न भाव अगर आपका कमज़ोर है और लग्नेश भी कमज़ोर है तो शरीर के रोग में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। जो व्यवहारिक वैदिक और उपाय हैं उसमें महामंत्र जो मंत्र, यदि कोई गंभीर बीमार या पुरानी बीमारी से ग्रसित है तो मैं रोज़ सुबह ओम त्र्यंबके यजामहे का जो मंत्र है इसका जाप करना चाहिए। ग्रह शांति कराना चाहिए। जो ग्रह से पीड़ित हों, वो बीमारी दे रहा हो, जैसे सूर्य के लिए आदि हृदय स्त्रोत का पाठ करना, शनि के लिए हनुमान चालीसा, उसकी शांति के उपाय करें। दान के लिए आपको छठे, जो 8वें और 12वें भाव के जो स्वामी की जो वस्तुएं बनती हैं उनको दान करना चाहिए। जैसे शनि के लिए आपको काली उड़द और तेल का दान। लग्नेश को भी आपको मजबूत करना है और रत्न पहनना है तो ज्योतिषी सलाह से ही रत्न पहनना चाहिए। जो प्रैक्टिकल उपाय हैं उसमें बात करें अपने त्रिदोष जो वात पित्त कफ के अनुसार आपको खान पान रखना चाहिए। वात रोगी ठंडी चीज़ों से बचे, पित्त रोगी मसालेदार भोजन से दूर रहें। आपको योग और प्राणायाम का भी करना चाहिए। शरीर में प्राणवायु का प्रभाव बढ़ाने के लिए कम से कम 20 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति का जो प्राणायाम है वो करना चाहिए। इस तरह
एक सरल तरीके से हमने जानने का प्रयत्न किया कि किस तरह से आप अपनी कुंडली में रोगों को देख सकते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन ये दर्शाता है कि आपको कौन सा रोग होगा, कितने समय तक चलेगा और क्या उसके वैदिक और व्यवहारिक उपाय करना चाहिए। आपको अपनी जन्म कुंडली योग ज्योतिष दिशा निर्देश लेना चाहिए और साथ में अपना डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और जो दवाइयाँ हैं उनको बंद नहीं करना है। तो ये एक तरह से संक्षिप्त में हमने जानने का प्रयत्न किया कि कैसे कुंडली के द्वारा आप अपने रोगों को पहचान सकते हो। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड वे चौराहे पर उपलब्ध वीडियो का ज़रूर लाभ उठाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ वीडियो को भी शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।